हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हमारा 23वां सवाल है आज का। इसमें सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं। तो sec a माइनस का tan a और माइनस 1/cos a। अब ध्यान से देखो इसे। सबसे पहले इसे साइन कॉस में तोड़ लो तो 1/sec। बताओ कितना कितना होता है? sec a का मान कितना होता है? बताओ अलीसा। 1/cos a। रूपाली बताओ tan a कितना होता है? sin a/cos a। और cos a को इतना ही रहने दो। अच्छा, cos a यहां से LCM हुआ तो इरम बताओ यहां कितना लिखा जाएगा? ये सेम है, जितना ये उतना ये है, तो आप ऊपर जितना लिखा उतना ही लिख लो। यह समझो cos a से भाग दिया, cos a कम cos a तो एक बार एक की गुणा एक हो गई। cos से cos भाग दो तो एक ही बार sin की sin ही आ जाएगा। ठीक है भी। हैदर बताइए यहां इसके बाद क्या लिखें? यहां बताओ कैसे आएगा? ये cos a कहां जाएगा? ये पलट के ऊपर जाएगा और एक से इसकी गुणा होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/cos a। ठीक है, 1/cos a। सूर्य प्रताप सिंह बताइए यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? 1 माइनस sin a और cos a दोनों एलसीएम हो जाएगा। आगे बताओ प्रताप सिंह, यहां कितना लिखूं? हाँ, ध्यान से देखो, स्क्वायर हो जाएगा। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, क्या बचा? cos a की गुणा करो, cos स्क्वायर a। cos a से cot a से कट गया तो यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट में 1 माइनस sin। अब आगे सुने तो cos स्क्वायर a। अच्छा, ठीक है। देखो भाई, cos स्क्वायर a कितना लिखेंगे? आर्यन मैन cos स्क्वायर a को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a। बहुत बढ़िया। और 1 माइनस sin a ऐसे ही रहने दो, और बटे 1 माइनस sin a ये वाला। ठीक है, और ये cos a। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्यों सोचा अपनों ने? क्योंकि इधर 1 माइनस साइन है और cos स्क्वायर, जब 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा तो एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा देंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, और कॉमन वाला फिर इससे कट जाएगा। ठीक है, आगे तक सोच के चला करो सवालों में जब करा करो। ठीक है, क्यों लिखा जा रहा है, किस लिए? अब आगे सुनो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो बताओ अमन इससे क्या लिखोगे? नहीं, ये तो कह दिया तुमने जनरल बात, वैसे बताओ क्या लिखोगे? 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेटों में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए और माइनस 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए और यहां हो जाएगा कॉस ए। ठीक, जुनैद कितना कॉमन है ऊपर से? जुनैद बताएं। 1 माइनस साइन ए कॉमन है, पूरी ब्रैकेट, बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ क्या बचेगा? ये वाला कॉमन हो गया तो यही तो बचा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ ये बाहर आ गया तो माइनस 1 बचा। 1 माइनस साइन ए और cos a। नदीम कुछ कट रहा है? ये दोनों कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है? -1 और +1, ये फिनिश हो गया। तो साइन ए बटे cos a आया। बता दो आज साइन ए बटे cos a कितना होता है? tan a। तो ये आ गई हमारी LHS। RHS को लेंगे तो इसे भी इतना ही सिद्ध करेंगे, तो यहीं से ले रहे हैं RHS। तो RHS है 1/cos a
-1/sec a प्लस tan a। तो जैसे इसे करा वैसे ही सेम इसे करो। 1/cos a माइनस sec a को लिखो 1/cos a और नमस्ते इसे लिखोगे sin a बटे cos a। तो cos a एलसीएम ले लो, cos a एलसीएम लेके ऊपर भी पहुंचा दो जैसे यहां किया, ठीक है। एलसीएम लिया और ऊपर पहुंचा दिया। चलो लिख ही लो, कोई बात नहीं। cos a यहाँ पे लिख लो तो क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन। अब cos a पलट के ऊपर, cos a माइनस cos a बटे 1 प्लस साइन। अब वही सिस्टम एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में ये दोनों आएंगे। अब तो याद हो गया होगा तुम्हें। बताओ यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा भाई? यहाँ पे क्या आएगा सहजल? सहजल बताओ क्या आएगा यहाँ? 1 प्लस साइन, cos a से cos a कटना गो 1 प्लस साइन a बचा तो इसकी बड़ा ऊपर आएगी और माइनस का cos स्क्वायर a। समझ गए? आगे सुनो। अब cos स्क्वायर a को कितना लिखते हो? वन प्लस साइन ए और cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में cos ए बटे 1 प्लस साइन ए, इतना ही लिखोगे, ठीक है। सनी बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना लिखोगे? हाँ बहुत बढ़िया, एक बार इसे जोड़ लोगे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस के साइन ए और बटे में आ जाएगा cos ए 1 प्लस साइन ए। अमर बताओ कितना कॉमन है ऊपर से? 1 प्लस साइन ए देखो दोनों जगह है, कॉमन ले लो आप, तो बचाएगा यहाँ पे 1 माइनस और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बचाएगा, यही बचाएगा और बटे में cos ए और 1 प्लस साइन। कुछ कटा, ये ब्रैकेट ये कैंसिल हुई, 1 माइनस से अंदर गुणा कर दो, -1 प्लस साइन ए और बटे cos ए। 1 से 1 कट गया, साइन ए बटे cos ए, इसे हम लिखेंगे tan ए। यहां भी देखो tan ही आया और इसका मान भी tan आया, इसका मतलब है LHS जो है वो बराबर है RHS के, और यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ लिखें। नदीम वीडियो LHS ले रहे हैं 1 बटे cos ए के माइनस का cot ए। देखो cos ए के कितना होता है 1 बटा साइन ए और cot ए कितना होता है cos ए बटे साइन ए। साइन ए एलसीएम ले लो तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस cos ए। साइन ए पलट के ऊपर पहुंचाएगा तो साइन ए बटे 1 माइनस cos ए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ ऊपर 1 प्लस cos ए आ रहा है, ऊपर देखो क्या आ रहा है 1 प्लस cos ए, तो शाहनवाज क्या करना चाहिए 1 प्लस cos ए लाने के लिए? तुम बताओ क्या करना चाहिए? किसका परमीकरण? हर का परमीकरण कर दो भाई। आशीष कह रहे हैं हर का परमीकरण कर दो, तो इनकी बात भाई मान ले रहे हैं। करने पर तो यहां आ जाएगा साइन ए बटे 1 माइनस cos ए है, तो 1 प्लस cos ए से गुणा और 1 प्लस cos ए से भाग। अब बताओ मोहम्मद कैफ बटे में क्या लिखें? हाँ मोहम्मद सैफ बताओ। 1 माइनस cos ए का स्क्वायर, ठीक कह रहे हैं, बटे में साइन ए और 1 प्लस का cos ए
और इसे में यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? समी बताए कितना होता है? साइन स्क्वायर। बहुत बढ़िया, समी भी याद कर रहे हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर ए। बताओ कुछ कट रहा है यहाँ पे? साइन ए से एक साइन ए कट गया तो 1 प्लस कॉस ए बटे साइन। यही है हमारी RHS प्रूफ। LHS ले ले रहे हैं, बराबर है 1 माइनस कॉस ए और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए। कितना लघुत्तम होगा बताइए तो सही। दोनों ले ले रहे हैं एलसीएम। 1 माइनस का कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। बताओ यहाँ पे क्या आएगा इरम? 1 प्लस कॉस ए आएगा यहाँ, और यहाँ 1 माइनस कॉस। समझ गए? देखो इससे ये कटा तो ये बचा, ये यहाँ लिख लो। इससे ये वाला कट गया, ये वाला बचा, यहाँ लिख लो। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, घट गए एक दूसरे से, तो एक और एक हो गया 2। 2 बटे 1 पे एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यही हमें लाना था। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रश्नावली है ये 8D बहुविकल्पीय सवाल है। पहला सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर जो है 3/5 तो आपको निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है? टेन थीटा। अच्छा, विकल्प है, ए है हमारे पास 3/4, बी है हमारे पास 4/3 और सी है हमारा 3/5 और डी है हमारा -3/5। इनमें से एक सही है। एक तो तरीका है कि इसे त्रिभुज बना के कर लिया जाए, तो त्रिभुज बना के कर लिया जाए। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है? 3/5। समकोण त्रिभुज बनाओ, ये वाला थीटा हो गया और ये होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? ये वाला लंब होगा 3, ये लंब, और कर्ण ये 5। आधार निकाल लो पाइथागोरस से। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर, लंब हो गया 3 स्क्वायर, आधार स्क्वायर अपनों को निकालना है। 5 25 और ये 3 का वर्ग 9 हो गया। 9 इधर ले आओ, माइनस का हो गया आधार स्क्वायर। 25 में से 9 घटा 16 बराबर आधार स्क्वायर। 16 आप कहते हो 4 का वर्ग बराबर आधार स्क्वायर। 16 आप क्या कहते हैं? 4 का स्क्वायर। अब देखो आधार बराबर क्या आ गया? सीधे सीधे 4। या फिर ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो कि आधार का स्क्वायर बराबर हो गया 16, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? √16 और 16 का वर्गमूल 4। आधार 4 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला बोलो जल्दी से। लंब बटे आधार। तो लंब कितना है अपना, और आधार अपने अभी निकाला 3/4। ये सही है। ठीक है, तो विकल्प ए सही है। देखो सेकंड तरीका इसका क्या है? सेकंड मेथड, जैसे हमें टेन थीटा का मान पूछ रहा है तो टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं। अब यहाँ साइन थीटा का मान दिया 3/5। क्या इस कॉस थीटा को साइन में बदल सकते हो आप? बिल्कुल बदल सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कब होता है? जब यहाँ स्क्वायर हो कॉस पे। यहाँ क्या हो? स्क्वायर हो, तब इतना लिखते हैं, और खाली कॉस है तो अंडर रूट लगा दो। अब साइन थीटा का मान 3/5 रख दो हर जगह। 3/5 बटे अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? देखो 3/5 रूट 1 माइनस 9/25। तो 3/5 बटे 25 एलसीएम ले लो, तो 25 माइनस 9, तो यहाँ आएगा 3/5 बटे
25 में से 9 घटे 16/25। आगे इधर देखें 3/5/16 का वर्गमूल 4 और बटे 5, 25 का 5, 5 से 5 कट गया, क्या आया 3/4। ठीक है। हल देखिए यहाँ पे साइन अल्फा दे रखा है √3/2। मुझे बताओ साइन में कितने की वैल्यू है √3/2? साइन 60 की, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब अल्फा कितना हुआ 60 डिग्री। इसी तरीके से ये देखो कॉस बीटा की जो वैल्यू है √3/2 है। कॉस में √3/2 कितने का मान है? कॉस 30 का मान है। बहुत बढ़िया। तो बीटा कितना आया 30 डिग्री। अब जितने का मान पूछ रहा है वो लिख लो। tan अल्फा tan बीटा पूछ रहा है अपनों से, तो tan अल्फा की जगह 60 आ जाएगा और बीटा की जगह tan में 30 अंश आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और tan 30 वैल्यू 1/√3। tan 30 की 1/√3 और tan 60 की √3। √3 से √3 कैंसिल, क्या आया? ये सी वाला सही। हाँ जी। देखिए 1 + tan थीटा प्लस का sec थीटा और यहाँ पे 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है। 1 + tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा और sec थीटा 1/cos थीटा। इसी तरीके से यहाँ देखो cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा और cosec थीटा 1/sin थीटा। ठीक है। एलसीएम ले, ये वाला cos थीटा दोनों जगह है तो एलसीएम ये हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये 1 की जगह cos थीटा आ जाएगा और यहाँ पे देखो दोनों एक जैसे, तो जितना ऊपर है वो लिख लो। sin थीटा प्लस का 1 ब्रैकेट में। ऐसे यहाँ बताओ इस वाले में कितना एलसीएम आएगा? sin थीटा, यहाँ क्या आएगा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब साथ बताओ ऊपर कौन सा फार्मूला बन रहा है? किन किन ब्रैकेटों को इकट्ठा कर ले। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 है और यहाँ sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है। समझ गए? तो ऐसा कर रहे हैं sin थीटा प्लस cos थीटा इसे ब्रैकेट में लिख ले, प्लस 1 ये इतना ऐसा कर लो। और यहाँ देखो भाई शिवम, यहाँ ऐसा कर ले रहे हैं sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 ऐसा कर ले रहे हैं। अब बताओ भाई यहाँ sin थीटा और ये cos थीटा हो गया। बताओ नदीम ये फार्मूला कौन सा है? ठीक है। बताओ विकास, बताओ पवन कौन सा है? सनी, अमर बताइए। अमर कौन सा फार्मूला ऊपर? अलीसा, तुम बताओ। रूपाली, अनम, शाहनवाज, अमन, आशीष। ठीक है। देखो ये पूरा जो मान है इसे मान लो ए, पूरी ब्रैकेट ए मान लो। ठीक है। और एक के लिए बी मान लो। तो देखो क्या है यहाँ a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। समझ गए? बड़े बड़े मान देखे इसलिए घबरा गए। तो इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये लगाओ। चलिए अब इसका होल स्क्वायर खोलो। क्या होगा? एक sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 बटे sin थीटा cos थीटा। बताओ यहाँ क्या आएगा ऊपर मान? इसका 1 आ गया, बहुत बढ़िया। और 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 और बटे में sin थीटा cos थीटा। देखो एक माइनस का एक प्लस का, ये गए कट। तो क्या वैल्यू आई यहाँ पे? 2 sin थीटा बटे इंटू cos थीटा, बटे में भी यही है sin थीटा और cos थीटा। तो ये दोनों फिनिश क्या है यहाँ पे? 2। और 2 कौन सा सही है? सी। तो विकल्प सी सही। उतारो हल। देखो यहाँ पे
देखिए tan अल्फा बराबर है sin अल्फा। बताओ मुझे tan को कैसे लिखते हो sin और cos में? sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर sin अल्फा। ठीक है, अब आगे सुनो, cos अल्फा से तिरछी गुणा कर लो तो आएगा यहाँ sin अल्फा बराबर sin अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक, तो यहां से cos अल्फा का मान निकाल लो, तो बल्कि ये दोनों कट गए, देखो गुणा में होता है इधर, तो ये कट जाता है, तो यहाँ पे एक बचा, एक बराबर क्या आ गया cos अल्फा, या cos अल्फा बराबर, अब एक किस में वैल्यू, cos में, जीरो की वैल्यू cos जीरो की एक वैल्यू होती है, तो इसका मतलब अल्फा क्या आया, ये वाला तो मैं करा रहा हल। देखो हल नंबर देखो पहले 6 का ही देख लो, 6 का हल, 6 का हल देखो, 9 sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस क्या है 9 tan स्क्वायर थीटा, तो क्या 9 एकम 9 प्लस का 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 9 tan स्क्वायर थीटा। देखो ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल, क्या हो गया 9, तो 9 का मतलब बी सही है। अब आ जाओ इस पे 7वां सवाल, 7वां देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot होता है cosec स्क्वायर होता है। अब ऐसा करें sec बट cosec ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये नीचे ले आओ sec, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, है कहीं डी। इसी तरीके से अब आ जाओ 8वें पे, 8वां देखो ये है sec थीटा का मान दे रखा है 2, तो 2 sec में कितने की वैल्यू होती है, cos 30 की 1 बटा नहीं cos 60 की होती है 1/2, तो sec 60 की 2 होती है, तो ये sec 60 की वैल्यू है, इसका मतलब थीटा क्या है 60 डिग्री। अब हमें तो ये पाई में दे रखा है, तो पाई में निकालने का क्या तरीका है, पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, ये डिग्री में तो ये रेडियन में आता है, कौन किस में आता है, जैसे ये डिग्री में तो ये रेडियन में आता है, अगर डिग्री को रेडियन बदलते हैं तो पाई बटे 180 से गुणा कर लेते हैं, समझ गए।
तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो थीटा का मान π/3। कौन सा विकल्प है? हाँ